संसद भवन से केवल 2 किलोमीटर दूर एक 59 साल का इंसान सिर्फ नमक और पानी पर पिछले 19 दिनों से जिंदा है। आज सुबह ही डॉक्टर ने जवाब दिया, अगर अनशन नहीं टूटा तो धीरे धीरे शरीर के एक एक अंग जवाब देने लगे। और आज ही दिल्ली हाई कोर्ट में उसके जान बचाने के लिए इमरजेंसी सुनवाई चल रही है। ये कहानी है सोनम वांगचुक की, वही इंसान जिस पर 3 इडियट के फुनसुक वांगरू का किरदार आधारित। लेकिन आज उसकी असली कहानी फिल्मों से ज्यादा खतरनाक मोड़ ले चुकी है। सवाल एक ही है, क्या वो 20 जुलाई का सूरज देख पाएंगे? वांगचुक कोई नया चेहरा नहीं है। लद्दाख के इस इंजीनियर ने दशकों पहले गांव-गांव में स्कूल खड़े किए, बर्फ से पानी बनाने वाले आइस स्तूप की तकनीक बनाई और हाँ, लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा दिलाने के लिए माइनस तापमान में कई बार अनशन किया। पिछले साल अक्टूबर में लद्दाख के हिंसा को भड़काने के आरोप में इसे सरकार ने गिरफ्तार भी किया था। 170 दिन जेल में बैठने के बाद आरोप हटा दिया गया। यानी वांगचुक और सत्ता के बीच टकराव नया नहीं है, लेकिन इस बार की लड़ाई उसकी अपनी लड़ाई नहीं है। 3 मई 2026 डॉक्टर बनने का सपना देख रहे 22 लाख से भी ज्यादा बच्चों के नीट के पेपर लीक होने के आरोप में रद्द कर दिए गए। 1 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा थोप दी गई और इस हफ्ते के तनाव और डर के माहौल में दर्जन से भी ज्यादा बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। और फिर अमेरिका से पढ़ाई छोड़ कर लौटे अभिजीत दीपके ने इस गुस्से को नाम दिया कॉकरोच जनता पार्टी। और फिर जून के आखिर में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ। 3 मांगे एक साथ, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, परीक्षा एजेंसी एनटीए में सुधार और मरने वाले बच्चों के परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा। 28 जून को राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद सोनम वांगचुक इस भूख हड़ताल में शामिल हो गए। तब से 19 दिन बीत चुके हैं। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक वांगचुक का वजन 9 किलो से भी ज्यादा गिर चुका है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि राजनीतिक इंसानियत से बरी नहीं हो सकती। वांगचुक ने खुद कहा, मैं बाहर से कमजोर हूँ लेकिन अंदर से नहीं। लेकिन यही उसका इलाज कर रहे डॉक्टर सतीश लांबा की चेतावनी डरावनी है। उनका कहना है, अगर अनशन लंबा खिंचा तो शरीर के कई अंग एक साथ जवाब दे सकते हैं। और यही कहानी में एक मोड़ आता है। इसी हफ्ते लद्दाख के प्रशासन ने एक ऐलान किया, लद्दाख के सभी 7 जिलों में अब अपनी ऑटोनोमियस हिल डेवलपमेंट काउंसिलिंग बनेगी और अनुच्छेद 371 के तहत लद्दाख को विशेष राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा। ये उसी मांग का हिस्सा है जिसके लिए वांगचुक दशकों से लड़ते आए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है, खुद वांगचुक और उसके टीम इसे अपनी जीत का ऐलान करने से बच रहे हैं, क्योंकि उसकी असली लड़ाई अभी अधूरी है, जिसके लिए उसने जान जोखिम में डाल रखा है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है वांगचुक को जबरदस्ती अस्पताल में ले जाकर खिलाने के साथ। आज कोर्ट ने भी सरकार को हर दिन उसकी सेहत का जांच करने का आदेश दिया, ये कहते हुए कि हर एक नागरिक का जान अनमोल है। समर्थन का सैलाब उमड़ रहा है। अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे नेताओं के साथ कई फिल्म स्टार भी जंतर मंतर पहुंचे। लेकिन दूसरी तरफ सरकार अभी भी बातचीत के मेज पर नहीं आई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन से साफ इनकार कर दिया और एक इंटरव्यू में इस पूरे आंदोलन को देश की तरक्की में भरोसा न रखने वाले चंद तत्वों का नाम दे दिया। अब सबकी नजर 20 जुलाई पर टिकी है, वही दिन जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा। वांगचुक ने अनशन तोड़ने वाले हर एक अपील को एक ही जवाब से टाल दिया, मुझसे अनशन तुड़वाने के बजाय 20 तारीख को संसद तक शांति मार्च में शामिल हो जाइए। इतिहास इस तरह के अनशनों का गवाह रहा है। 1958 में श्री पोट्टी रामुलु 58 दिनों के अनशन ने अलग अंधराज की नींव रखी थी, लेकिन उन्होंने अपनी जान गंवा दी। 2020 के किसान आंदोलन को 1 साल लग गए सरकार को झुकाने पर। हर आंदोलन सफल नहीं होता और वांगचुक का शरीर अब बहुत ज्यादा वक्त बर्दाश्त करने की हालत में नहीं है। तो सवाल अब भी वही है, क्या सरकार 20 जुलाई से पहले बातचीत के मेज पर आएगी या फिर ये एक बहुत लंबी दर्दनाक जंग बनी रहेगी? आपके नजर में वांगचुक का ये कदम कितना ज्यादा सही है, कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करना नेक्स्ट वीडियो के लिए।